तो मैं आज अगेंदस का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं काओ को, जो कि उस बैटलफील्ड पर आ चुका होता है और टेंगी को चैलेंज करता है। तभी हम देखते हैं कुछ डिसेबल्स काओ के बारे में बात कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि काओ पी डिवीजन के अंदर 10th रैंक हासिल करता है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसको बिग ब्रदर टेंग्यू और बिग सिस्टर मेंगे ही इससे फाइट कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं लुओ को, जो कि टेंग्यू के पास आता है और बोलता है कि ब्रदर मुझे इससे फाइट करने दो और दिखाने दो कि मेरिटोरियस लाइनअप कितनी ज्यादा पावरफुल है, और साथ ही इसको फार इमोर्टल सीक्रेट टेक्निक के बारे में भी दिखाने दो कि ये कितना ज्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं काओ को, जो कि लोगों को बोल रहा होता है कि तुम वहां से इतनी बड़ी बड़ी बातें मत करो और यहाँ पर आओ और मेरे हाथे से जल्दी से मारे जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर लुओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी टेंग्यू से बोलता है कि ब्रदर लुओ मैं जानता हूँ कि तुम जीत जाओगे और मैं तुम्हें इसलिए ये परमिशन देता हूँ कि तुम इससे लड़ सको। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर लुओ ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते वहां पर स्वॉर्ड से वहां पर आ चुका होता है, जहाँ पर सभी लोग उसको देख रहे होते हैं। जिसके बाद वो काओ को चैलेंज करते हुए बोलता है कि तुम सिर्फ मेरे सामने एक चूहे हो जो मेरे हाथों से सिर्फ आज मसला जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि काओ को गुस्सा आ जाता है और वो लुओ की तरफ उसको मारने की तरफ जा रहा होता है। वो अपनी मिस्टीरियस फायर स्प्लिट टेक्निक से लुओ पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि लुओ को ज्यादा टेंशन नहीं होती। वो अपनी एक स्लैश अटैक से उसके अटैक को काटने के साथ ही उस काओ को भी वहां पर एक ही बार में खत्म कर देता है, जिससे देखकर सारे के सारे मास्टर और डिसाइपल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। स्पेशली मास्टर तेंताई तो बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मेरिटोरियस लाइनअप के जितने भी डिसाइपल्स हो उसको शायद टेंग्यू ने ही ये टेक्निक दी होगी। जिसके बाद बोलता है कि ये फायर एट्रीब्यूट टेक्निक जितने भी फायर एट्रीब्यूट के डिसाइपल्स हो उनको देने के बाद ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। जिसके बाद वो बोलता है कि फ्यूचर में अगर सारे 9 मेरिटोरियस हमारे साथ मिल जाएंगे तो टेंग्यू द्वारा ये दी गई टेक्निक सारे डिसाइपल्स को बहुत ही ज्यादा पावरफुल बना देगी। जिसके बाद वो बोलता है कि ऐसे तो हुआंगफू सेक्ट सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा और इटर्नल इमोर्टल सेक्ट और डिवाइन सोल इमोर्टल प्लेस से उनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं ब्रदर लुओ को, वो वहाँ पर वो मैच जीत चुका रहता है और वहाँ पर खड़ा ही रहता है। तभी हम देखते हैं कि एक डिसाइपल को उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि लुओ तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, तुमने हमारे जूनियर ब्रदर काओ को मार दिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो नीचे आता है और नीचे आते ही अपने स्पेस केज का इस्तेमाल वहाँ पर कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि लुओ भी थोड़ा कन्फ्यूज हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस पावर से उसने लुओ को ईजिली पकड़ लिया था, जिसे देखकर टेंग्यू थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है कि ब्रदर लुओ तुम बाहर आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ बोलता है कि हम मेरिटोरियस लाइनअप के डिसाइपल्स हैं तो मैं इतनी जल्दी गिव अप तो करने वाला नहीं हूँ, इससे फाइट करूंगा साथ ही। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा अपने स्पेस स्ट्रगल से उस पर अटैक कर देता है, जिससे बहुत सारे स्लैश उस पर लगते हैं और हम देखते हैं कि लुओ की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि लुओ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने फायर इमोर्टल सेक्ट बुक यानी 5th टर्न का इस्तेमाल करता है, जिससे हम देखते हैं कि वो डिसाइपल बोलता है कि क्या तुमने अभी तक अपनी पूरी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं किया था। जिसके बाद वो थोड़ा डर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसको वहाँ पर एक फाइन टोर्नेडो बनाता है, जिससे हम देखते हैं कि वो डिसाइपल उसके अंदर आता है और वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। जिसे देखकर हम देखते हैं कि बिल डिवीजन का जो सबसे पावरफुल डिसाइपल होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसे बोलता है कि लो तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे, और वो सीधा सा नीचे आता है और लो की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं तेंगे को, वो बोलता है कि ब्रदर हुआंगफू अब तुम्हारी बारी आ चुकी है, जल्दी से जाओ ब्रदर लो को रिप्लेस कर लो। लेकिन हम देखते हैं कि हुआंगफू तुरंत जाता है और ब्रदर लो को वहाँ पर रिप्लेस कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डिसाइपल उसकी तरफ जा रहा होता है। तभी चीफ टैंग उससे बोलती है कि तुम इसके मैच के नहीं हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहाँ से भाग ही रहा होता है तो हुआंगफू से जाने नहीं देता और बोलता है कि तुम आखिरकार कहाँ भाग रहे हो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। और वो अपने उस फैन से एक ही बार में उस डिसाइपल वहाँ पर ही खत्म कर देता है। जिसके बाद वो बोलता है कि और कोई है तो जल्दी से आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि पी डिवीजन की चीफ टैंग वहाँ पर हार मान लेती है और बोलती है कि मैं यहाँ पर अपनी हार मानती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर भी इसको अनाउंस कर देता है कि मेरिटोरियस लाइनअप पी डिवीजन से जीत चुकी है। तभी हम देखते हैं कि मेरिटोरियस लाइनअप की फाइट अब वेपन डिवीजन के डिसाइपल के साथ हो रही थी। तभी उसके मास्टर अपने डिसाइपल्स को पूछ रहे होते हैं कि वेंजू क्या तुम इनको हरा सकते हो। जिसके बाद वो डिसाइपल बोलता है कि मास्टर सिर्फ 30% चांस है कि हम इनको हरा सकते हैं। जिसके बाद वो मास्टर भी ये चीज़ सुनकर वहाँ पर अपनी हार मान लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो 5 सोल डिवीजन को उस बैटलफील्ड में जाने के लिए बोल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक डिसाइपल उस बैटलफील्ड में आता है और ब्रदर हुआंगफू को बोल रहा होता है कि अब तुम देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि ब्रदर हुआंगफू वहाँ पर
इजीली खड़ा होता है और एक ही अटैक में उसको वहां पर खत्म कर देता है, जिसे देखकर सारे लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसने 5 सोल डिवीजन के सबसे पावरफुल डिसाइपल्स को एक ही बार में खत्म कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो मास्टर भी अपनी हार वहां पर मान लेता है, जिसे देखकर मास्टर तेंताई बहुत ही ज्यादा खुश होता है और बोलते हैं कि जेनर तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है, उसने 5 सोल डिवीजन के सबसे पावरफुल डिसाइपल को एक ही मूव में खत्म कर दिया। तभी हम देखते हैं कि सेकेंड एल्डर ने नेक्स्ट बैटल स्टार्ट कर देती है, जो कि नेक्स्ट बैटल होती है एंसेंट सोल डिवीजन के साथ, जहां पर हम देखते हैं उसी मास्टर को जो कि बोल रहा होता है कि कॉन्ग चैन ने 5 साल तक एंसेंट टॉम्ब स्क्रिप्चर की तैयारी की है और ये अपने 12th लेवल को भी अचीव कर चुका है। मुझे लगता है कि इतना काफी है कि मेरिटोरियस लाइनअप के सारे डिसाइपल्स को हराने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग चैन उस बैटल फील्ड पर आ चुका होता है, जहां पर हम देखते हैं मास्टर तेंताई को। वो समझ चुका था कि कॉन्ग चैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो हुआंगफू को बोलता है कि जियानर जल्दी से यहाँ से निकलो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियानर बोलती है कि नहीं फादर, मैं इससे यहाँ पर फाइट करूंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कॉन्ग चैंग वहां पर बोलता है कि टेंग ने सभी 9 नूडल्स क्लैन को चैलेंज किया है, इसलिए मैं भी उसी को चैलेंज करना चाहता हूँ। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी और को यहाँ पर मारूं, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो और टेंगू को यहाँ पर भेजो। जिसके बाद हम देखते हैं जैन उस पर हंसती है और बोलती है कि तुम अभी इतने पावरफुल नहीं हो कि तुम ब्रदर टेंगू के मैच कर सको, इसलिए तुम मुझसे लड़ो। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग चैंग को भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि ठीक है, पहले तुम मेरे हाथों से मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तेजी से जाता है और जेनर को वहाँ पर अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनर उससे भी ज़्यादा फास्ट थी और वो अपने अपने विंग से वहाँ से बच जाती है, जिसे देखकर कॉन्ग चैंग बोल रहा था कि सच में तुम तो बहुत ज़्यादा फास्ट हो। तभी जेनर बोलती है कि मैं दिखाती हूँ तुम्हें असली स्पीड क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी फुल स्पीड से कॉन्ग चैंग के चारों तरफ भाग रही होती है, जिससे कॉन्ग चैंग भी उसे देख नहीं पा रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि हुआंगफू ने उस पर एक अटैक कर दिया होता है और साथ ही कॉन्ग चैंग पर वहाँ पर घाव लग चुका होता है, जिसे देखकर कॉन्ग चैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और बोलता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें टुकड़ों में बांटने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने वहाँ पर फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर ब्रदर टेंगू बोलता है कि ब्रदर हुआंगफू केयरफुल हो जाओ, क्योंकि अब ये सोल रिंग के लेवल 3 को रीच कर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर हुआंगफू बोलता है कि ब्रदर टेंगू आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, मैं इसे जल्दी से हरा दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग चैंग भी उसको बोलता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो, लेकिन अब तुम मेरे हाथे से मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने एंसेंट टॉम्ब में इस पिक्चर का इस्तेमाल वहां पर करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड से एक बीम का इस्तेमाल करते हुए जेनर की तरफ अटैक कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि जेनर भी अपनी होली विंग के विंग शील्ड का वहां पर इस्तेमाल करती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो शील्ड भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, जिसे देखकर सारे डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच रहे थे कि इसने इतने पावरफुल अटैक को आखिरकार इस शील्ड से कैसे रोक लिया। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर तेंताई उसकी तारीफ करते हुए वो बोलते हैं कि ये डिफेंस तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हम देखते हैं कि कॉन्ग चैंग बोल रहा होता है कि मैं देखता हूँ कि तुम कितनी देर तक इसको सहती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी पावर को और वहां पर इस्तेमाल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कॉन्ग चैंग के मास्टर को कुछ अजीब लगता है और बोलता है कि कॉन्ग चैंग केयरफुल हो जाओ, ये जो सामने पर्सन है ये कोई अजीब लग रहा है, मुझे कुछ अजीब बात है इसमें। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग चैंग भी वो समझ चुका होता है और अब वो उस पर डायरेक्ट अटैक करने के लिए जा रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एनसेट अर्थक्वेक स्काई का इस्तेमाल करते हुए सीधा ब्रदर हुआंगफू की तरफ जा रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रदर हुआंगफू वहाँ पर पहले से तैयार था और वो अपनी बहुत सारी स्वॉर्ड से सीधा उसके पास जाता है और इन दोनों की बहुत ही खतरनाक टकराव होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कॉन्ग चैंग वहाँ पर एक ही बार में खत्म हो चुका होता है, जिसे देखकर सारे डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि कॉन्ग चैंग के मास्टर को, जो कि बोल रहा होता है कि कॉन्ग चैंग को मैंने अपने इनसाइड सोर्स सीक्रेट की सप्रेसिंग पल्स भी सिखाई थी, उसके बावजूद भी मेरिटोरियस लाइनअप के डिसाइपल्स ने उसको इतनी आसानी से हरा दिया, ये बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिस बिंग उसको देख रही होती है और बोल रही होती है कि तुम सब लोग एक ऑर्डिनरी पीपल हो, मेरे मास्टर ने हमको कितनी ज़्यादा अमेजिंग स्किल दी है, तुम इसके बारे में सोच तक नहीं सकते। जिसके बाद हम देखते हैं मास्टर तेंताई को, जो कि बोल रहे थे कि जियानर तुम तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हो, तुमने 500 ईयर ओल्ड जीनियस को, जो कि एंसेंट सोल रिंग का था, उसको बहुत ही ईजिली हरा दिया, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो चुकी हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियानर नीचे गिरने वाले होते हैं, तभी ब्रदर टेंगू से आता है और उसे संभालता है और उसे बोलता है कि ब्रदर हुआंगफू क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद जियानो से बोलते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे बस थोड़ी चोटें आई है। जिसके बाद टेंगू से बोलता है कि तुम जाकर वो अपना रेस्ट करो, बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि ब्रदर हुआंगफू वहाँ से चला जाता है। तभी ब्रदर लू से देखकर बोलता है कि ब्रदर हुआंगफू तुम तो सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हो, मुझे लगता है कि तुम तो किसी लड़की को भी ईजिली सुंदरता में हरा सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वक्सी उसे मना करती है और बोलती है क्या तुम इस तरह की पागल बातें कैसे कर सकते हो। इसके बाद ब्रदर लू बोलता है कि मैं बस मजाक कर रहा था। इसके बाद हम देखते हैं
टेंगी को। वो बोल रहा होता है कि हमारी एंसेस्टर सोल से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन कोंग चैन ने खुद यहाँ पर मरने का फैसला किया था, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी को उसका बदला लेना है तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, इस बैटलफील्ड में आए और मुझसे लड़े, अकेले या तुम सब एक साथ आ जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है।